और गड़कन को है रौना चले कंस रहो सकुचाई। इधर भोजराज कंस की कचहरी लगी थी और तब तक ब्रह्मापुत्र देव ऋषि का आगमन होता है। इधर कंस के दरबार में गड़काएं नृत्य करती हैं, गीत गाती हैं, वाह वाह की आवाज आती है। माता बहनों तब तक ब्रह्मापुत्र देव ऋषि नारद आते हैं, नारायण नारायण करते हुए। ऋषि आए हैं। देव ऋषि को देखा है, कंस आसन से उठ बैठा और भाग करके प्रणाम किया है। आइए बाबा, और भाग्य हमारे जो आप मेरे दरबार में पधारे, आपके चरणों में भोजराज कंस का प्रणाम स्वीकार हो। बाबा नारद कहने लगे, कंस कंस चित्त तो प्रसन्न है? चित्त तो प्रसन्न है महाराज। जैसे कुछ है वैसे महाराज ठीक ही है। आप अपने सुनाओ, कैसे हो? ठीक ठाक हो? आप तो बस जिसके ऊपर नारायण की कृपा हो भला उसका क्या कौन बिगाड़ सकता है। ये तो बात ठीक। मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम ठीक हो? हाँ, जैसे कुछ है वैसे ठीक ही है। आप तो देख ही रहे होगे कि पहले सब कैसे हो गई है। उसी समय ब्रह्मापुत्र देव ऋषि नारद ने कंस की दशा देखी। जो गाल पिचक गए थे, ओठ सूख गए थे, आंखें अंदर के लिए जा रही हैं। हाँ, उसी समय नारद पूछ बैठे, कंस तुम हमें तो ठीक नजर आ नहीं रहे। जब हम पहले आते थे तो आपका चेहरा खिलता हुआ फूल की तरह दिखाई देता था। हाँ। लेकिन अब तो तुम बिल्कुल दिन पे दिन सूखते जा रहे हो। सूखत कहा जात महाराज, हमें एक बहुत बड़ी चिंता है। पूछ बैठे ब्रह्मपुत्र देव ऋषि नारद, क्या चिंता है? क्या बात हो गई?
भीतर से कछु रोग भाव कंपे दुपे दबा कराए जानो। अगर तुम्हें किसी शत्रु की शंका है तो तुम्हारे पास तो विशाल दानवों की सेना है, हमला कर दो, उसे पराजित कर दो। महाराज जन कितने राक्षस बोल जे, हमारी बहनियों मारी गई पूतना। और अगर तुम्हें किसी रोग ने आकर के घेर लिया तो अच्छे वैद्य से इलाज करा महाराज दवा करवाओ, क्योंकि शत्रु दुश्मन और रोग को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। हम जितना भी इलाज कराते उतना ही ये रोग हमारा बढ़ता, पता नहीं कितनी तो हम गोली खा चुके, ऐसी ऐसी एंटीबायोटिक दवाई खाई है लेकिन सही है ना। मैंने सल्फा से गोली खाई ली, 315 की खाई ली, 12 बोली की खाई ली, और एक बच्चों कश्मीर में गोला बहु खाई ली का होता, लेकिन कुछ होता ही नहीं, ठीक ही नहीं मेरे। जितने इलाज करवाते उतनी हमारी बीमारी बढ़ते है। उसी समय कंस कहने लगा बाबा कंसन जब गिरा अबे उतारी, मैंने जैसो करो कंस कहने लगा बाबा, नारद कहने लगे क्या कह रहे? बोले आपने मथुरा नगरी में तो पदार्पण किया लेकिन कभी वृंदावन की तरफ दृष्टि डाली? बोले क्या मतलब? बोले उसमें एक नंद नाम का ग्वाला है, जाके नारी जब मथुरा में दही बेच बेच के बूढ़ी हुई और अब लोग उसे बहुत पैसे वाला बताते, बहुत बड़ा जमींदार बताते हैं। ये पैसा इकट्ठे कर ले, तुम्हारी नानी का मदद करी, कौन मेहनत से कोई बढ़ेगा हो तो तुम्हारे पेट में पीर का है नहीं करी। बाबा बात वो नहीं है, बात कुछ और है। क्या है? कि वो छोड़ गया है गोकुल को, समझाया है ब्रह्मपुत्र देव ऋषि नारद ने। अगर तुम ये पूछना चाहते कि सुनो कि तुम्हारी नानी क्यों मरी जाए, तो मैं बिल्कुल नहीं मर रहा हूं, लेकिन कि वो छोड़ गया है गोकुल को और सारा मौजा बर्बाद किया। वो छोड़ गया
ने कहा बाबा गोकुल को उसने बर्बाद कर दिया, वृंदावन आबाद कर दिया। उसी ग्वाला नंद के दो छोरे हैं कृष्ण और बलराम। ज्योतिषी विद्वानों का ये कहना है कि कंस वही तुम्हारे काल है। नारद कहने लगे कंस क्या कह रहे थे? हम समझ गए। तुम हंस रहे हो, हमारे प्राणन से परी आप हंस रहे हो।